प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ड्राइवर और जिन्नातों के शहर के बारे में बताने वाले हैं। ड्राइवर ट्रक लेकर जा रहा था, फिर जिन्नातों ने उसके साथ क्या किया, आगे हम आपको बताएंगे। यह अरब के एक इलाके की बात है। जब एक ड्राइवर रात में गलती से जिन्नातों के शहर में पहुंच गया तो उसके साथ जिन्नातों ने क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है। वो बताता है कि एक दिन मैं ईंटों का एक ट्रक लोड करके ले जा रहा था। रात चूंकि बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन मेरे ट्रक की लाइट की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। रास्ते में एक पुलिस चौकी थी। जब मैं वहां पहुंचा तो पुलिस ने मुझे रोक लिया। वहां और भी बहुत से ट्रक और गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी। जब मेरी बारी आई तो मेरी गाड़ी को भी चेक किया गया। मैंने पीछे ट्रक का दरवाजा खोला और पुलिस ने सारी ईंटों का अच्छी तरह से जायजा लिया। फिर मुझे क्लियर करार दे दिया और मैं उनका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गया। रात चूंकि काफी हो चुकी थी, मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता ही किया था, उसके बाद खाना नहीं खाया था। मेरा ये मामला था कि मैं खाना कभी भी अकेले नहीं खाता था, बल्कि किसी न किसी को साथ लेकर खाना खाया करता था। अक्सर ऐसा होता कि जब मैं किसी को ढाबे पर खाना खाते हुए देखता तो मैं उनके साथ बैठकर खाना खा लेता, लेकिन इस वक्त मैं जहां था वहां पर मुझे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तकरीबन 10 मिनट के बाद मुझे थोड़ी दूर एक रोशनी नजर आई। मैंने अंदाजा लगाया कि हो सकता है वहां कोई अरबी लोग बैठे दावत खा रहे हों। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं भी उनके साथ बैठकर खाना खा लेता हूं। मैं हमेशा अपना खाना अपने साथ में लेकर चलता था। मैं अपना ट्रक रोशनी के करीब ले गया। वहां जाकर देखा तो लोगों का एक गिरोह बैठा था। मैंने ट्रक एक तरफ रोका और नीचे उतरकर उनके करीब चला गया। मैंने सलाम किया। उन सब ने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा। न जाने क्यों मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। वो लोग बारी बारी उठे और मुझे गले लगाया। उनमें से एक ने जब मुझे गले लगाया तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मुझे सूंघ रहा हो, और फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने कोई खुशबू लगाई है? मैंने कहा, नहीं तो, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया और अपने साथ बिठा लिया। मैंने उन सबको गौर से देखा। उनकी हालत बहुत खराब थी, जैसे उन्होंने बहुत दिन से कुछ भी खाया पिया ना हो। बाल बिखरे थे, आंखों के नीचे बड़े बड़े हल्के, और जिस्म बहुत दुबला पतला सा था। इनमें से कुछ के हाथ तक कांप रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने उनको बताया मैं काम के सिलसिले में यहां आया हूं, और यह भी बताया कि मैं उनके साथ खाना खाना चाहता हूं। वो लोग आग के चारों तरफ बैठे थे और उस आग के ऊपर देगची रखी हुई थी। मैंने सोचा शायद ये लोग कुछ पका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरफ प्लेटें भी रखी हुई थी। इनमें से एक ने मुझे प्लेट में खाना डालकर दिया और कहा, खा लो। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा, क्या मैं ये खाना अपनी गाड़ी में जाकर खा सकता हूं? उन्होंने कहा, जरूर, तुम गाड़ी में जाकर खाना खा सकते हो। मैं थोड़ा आगे बढ़ा। एक ने मुझे रोका और मेरी प्लेट के ऊपर एक और प्लेट रख दिया ताकि खाना रेत से बचा रहे। मैंने शुक्रिया अदा किया और फिर चल पड़ा। मुझे उनसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था, इसलिए मुझे वहां से जाना बेहतर लगा, लेकिन मुझे अपनी सोच पर भी अफसोस हो रहा था। वो सब इतने अच्छे से मिले, मुझे खाना भी दिया। मुझे उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए। इसी सोच में गुम मैं अपनी गाड़ी तक वापस पहुंचा। उसके अंदर जाकर बैठ गया। मैंने कोल्ड ड्रिंक निकाली और जैसे ही खाने की प्लेट हटाई तो एक बहुत गंदी बदबू आई। मैंने प्लेट में देखा तो खाने की जगह अजीब किस्म का गंध था। मैंने फौरन प्लेट बाहर फेंकी। मुझे उन लोगों की बात पर बहुत गुस्सा आया कि भला ये क्या तरीका है? किसी की बेइज्जती क्या ऐसे की जाती है? खाना नहीं खिलाना था, न खिलाते। इस तरह का बेहुदा मजाक करने का
आखिर क्या मकसद है। ये सोचकर मैं उन लोगों को सुनाने के लिए ट्रक से नीचे उतरा। जब उस जगह गया वहां कुछ भी नहीं था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पता नहीं वो लोग कहां गायब हो गए। मैंने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन सन्नाटे के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इतने में अचानक मुझे जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी और किसी ने मुझे धक्का दिया और फिर मैं मुंह के बल जमीन पर गिर गया, लेकिन मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा ये सब क्या हो रहा है, आखिर वो लोग कौन थे। फिर मुझे याद आया कि वो आदमी मुझसे पूछ रहा था मैंने कोई खुशबू तो नहीं लगाई। मुझे शक हुआ कि वो गिरोह जिनों का गिरोह था, क्योंकि शैतान जिन खुशबू से भागते हैं। ये सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से उठा, अपने ट्रक की तरफ भागा, लेकिन रेगिस्तान की मिट्टी में मेरे पांव फिसलते जा रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। जब मैं ट्रक की तरफ जा रहा था, अचानक उछलकर जमीन पर गिर गया और फिर मुझे कुछ परछाई नजर आने लगी। मैं बहुत थक गया था। फिर मैंने देखा मेरा ट्रक हवा में है और अचानक ही ट्रक को छोड़ दिया जाता है और जमीन पर जबरदस्त धमाका होता है। ये देखकर मेरी हालत रोने वाली हो गई। मैं दर्द की वजह से करा रहा था। कुछ देर के बाद तमाम आवाजें बंद हो गईं, बिल्कुल सन्नाटा हो गया, यहां तक कि सुबह हो गई। रोशनी फैलने लगी, लेकिन मुझ में उठने की हिम्मत नहीं थी। दोपहर का वक्त हो चुका था। तपती हुई धूप में मैं यूं ही उस रेत पर पड़ा था। रात करीब थी। मैं बहुत डर गया था कि कहीं वो शैतान फिर से ना आ जाएं। मुझे लगा कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। इतने में अचानक मेरे ट्रक के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। एक इमामा पहने हुए शख्स भागता हुआ मेरे पास आया। उसके हाथ में कोई आला था। उसने मुझे उठाया और तसल्ली दी। उसने मुझे बताया ये बहला शहर है, यहाँ शैतानी जिन्नों का बसेरा है। मेरा ट्रक देखा तो उनको लगा जरूर यहाँ कोई मुश्किल में है, इसलिए वो मेरे ट्रक की तरफ आए। फिर उनके साथ गाड़ी में बैठकर मैं उस जगह से निकल गया। वो ट्रक ड्राइवर भाई बताते हैं कि मुझे आज भी जब भी वो वाकया याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने किस तरह से मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से खैर वाफियत के साथ बचा लिया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। और जिंदगी में अगर कभी आपका भी सामना कहीं किसी जिन्नात या शयातीन से हुआ है तो हमें जरूर बताएं। और अगली कहानी तक के लिए हमें इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।